नमस्कार। ये पार्ट 1 का वीडियो है और इन्होंने कहा कि कोविड हो गया था और वहाँ से वो रिकवर्ड भी हो चुके हैं। लास्ट 3 मंथ से बहुत तकलीफ़ इनको हो गई ही। अब पार्ट 1 के वीडियो में चलिए आपका स्वागत करता हूँ और एनालिसिस पे चलता हूँ। अब सबसे पहले जो इस हाथ का जो कलर है उसके ऊपर नज़र जाती है। यहाँ देखा जाए तो ये बहुत सारा रेडिश कलर है। यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा सफ़ेद है बट ज़्यादा रेडिश कलर है। तो लाल रंग की हथेली जब होती है तो इस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और आशावादी स्वभाव बहुत होता है तथा दृढ़ चरित्र वाले होते हैं। इनकी यंग एज में ये तनिक सी बात पे यानी छोटी छोटी बात पे भी इनको बहुत क्रोध आता है। यानी यंग एज के टाइम में जैसे जैसे उम्र कम होगी वैसे वैसे वो गुस्सा कम होता जाएगा। गुस्सा नाक पे ही बैठा रहता है। दूसरा, इस कलर को मनी अट्रैक्शन कलर भी कहा जाता है। बट व्यक्ति के जीवन में जब राहु का यानी अनिष्ट ग्रह का प्रभाव वो कौन सी साल में है, वो साल छोड़ के बाकी के समय में धन की आवक ज़्यादा रहती है। अब वो साल कौन से है क्या है, वो पार्ट 2 का वीडियो जो लाइंस का होगा उसके अंदर आपका एज कैलकुलेशन आपको मिलेगा। दूसरा बात, इस ज़्यादा रेडिश होने से कोई किसी किसी व्यक्ति को किसी ना किसी चीज़ का लत यानी एडिक्शन भी लग जाता है। अब उसके बाद में चलते हैं। हाथ की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। लंबाई ज़्यादा होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के जो विचार और व्यवहार जो होता है वो सदैव एक समान रहता है तथा समाज के लिए ऐसे व्यक्ति काफ़ी उपयोगी होते हैं। अपनी दैनिक चर्या में सदैव प्रसन्न दिखेंगे, अंदर से कितने भी उदास हो लेकिन फेस पे ये नहीं दिखेगा। स्वभाव से चतुर तथा मेधावी होते हैं। कार्य परिणाम के बारे में इनकी जो धारणा होती है यानी पहले जो आप सोचेंगे कि इसका ये कार्य करने से आगे ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, वो परिणति आपकी बहुत काफ़ी सही निकल जाती है अपने आप। इसके लिए चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए सिक्स सेंस के लिए। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर अच्छी है। इसकी वजह से आपकी जो सामने वाले के प्रति जो धारणा है यानी सोचने और समझने की जो कला है वो अच्छी है और वो बराबर है। अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में और उसकी प्रतिभा और कौशल पर आपका जो अनुमान होता है वो बराबर सटीक लग जाता है। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी उंगलियों पे। अब सबसे पहले चलते हैं अंगूठे पे। यह जो अंगूठा है ये कमर के समान दिखने वाला अंगूठा है। इससे व्यक्ति नीति कुशल होने का संकेत होता है। अंगूठे का पहला पर्व जो है वो काफ़ी लंबा है। ये लंबा होने से व्यक्ति कार्य के प्रति जिद्दी होता है और उसे पूरे करके ही रहता है। बट अगर यहाँ पर अनिष्ट ग्रहों की कौन सी एज में अगर क्या है या किस ग्रह पे किस ग्रह की अनिष्ट दृष्टि पड़ रही है तो वो समय आपका अपने आप खराब जाता है। तो वो आपको मैं पूरा डिटेल्स दे ही दूंगा। अब ये ज़्यादा लंबा है प्लस ये चौड़ा भी ज़्यादा है तो ये व्यक्ति भावनाओं में बहुत बह जाते हैं। तो भावनाओं में मत बहना। भावनाओं में बह जाने के कारण फीलिंग ज़्यादा है, इसके कारण आपका लोगों ने बहुत यूज़ किया भी होगा इसके पहले। ये भावनाओं में आप कुछ भी दे सकते हैं सामने वाले को। दूसरा जो पोर है वो काफ़ी यहाँ चपटा और छोटा है। जैसे मैंने बोला कमर के समान दिखने वाला अंगूठा है। यहाँ पर सारा ग्रिल बना हुआ है। जब ग्रिल बनता है तो ये राहु का प्रतीक होता है। और इस सेकेंड पोर पे जब ये स्थिति बनती है तो व्यक्ति को अपनी हित की बातें सामने वाले पे थोप पे यानी अपना एक धब्बा लगा के उससे आप नहीं ले पाएंगे। आपको दिक्कत आएगी आपकी बातें निकलवाने में, हर चीज़ काम करने में। इसके साथ में ये बूथ की उंगली जो है वो काफ़ी लंबी है
और बुध की उंगली का पहला पर्व भी लंबा है। तो इससे व्यक्तियों को बोलने की कला जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और बिजनेस यानी धंधे के रिलेटेड, व्यापार के रिलेटेड की अलग अलग जो सोच है वो बार बार माइंड में आएगी। बट इसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, आपको इसके फल कम हो जाएंगे। अब ये है अंगूठे का तीसरा पोर, ये शुक्र से अटैच है। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा जूम करने के बाद नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक क्रॉस और एक इस तरह थोड़ा सा है। अगर यहाँ कहीं स्टार बनता हो इतने एरिया में, आप देखो अगर यहाँ कहीं पर भी इस तरह का सिंबल ऐसे बन रहा हो या बीचों बीच से ऐसा बन रहा हो, तो ये स्टार है। तो इसके कारण आपके पर स्त्री से संबंध इसके पहले बन गए होंगे या आगे बन भी सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ एग्जैक्टली ये देखो यहाँ से ब्लैकिश दिख रहा है, तो इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा। एक सिर्फ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, बट ये ज्वाइन है कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा। स्टार हो तो अपने आप ये चीज़ आपके साथ होगी। और शुक्र भी काफ़ी उभार लिए हुए है, बट शुक्र अभी की स्थिति में देखा जाए तो थोड़ा नीच में है, ख़राब स्थिति में है, तो उसका भी मैं विश्लेषण आपको बता दूंगा। अब चलते हैं आगे आपकी हाथ की उंगलियों पे। हाथ की जो उंगलियां हैं वो छोटी है, तो कोई भी कार्य हो वो आपको जल्दी चाहिए, लेट प्रोसेस आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो तुरंत होती है। कभी ना कभी जीवन में ये समय आएगा, हाथ के नीचे काम करने वाले की संख्या आपके पास में ज़्यादा रहेगी। आपको जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। विचारों में ये जल्दबाज और बातचीत में स्पष्ट है, मुंह पे बोल देंगे जो भी बोलना है। और ज़्यादा जल्दी जल्दी के कारण आपके जीवन में कई सारे कार्य जीवन में बिगड़े भी होंगे, इसका भी आपका एक अनुभव होगा। दूसरा, ये सारी उंगलियों पे सब इस तरह की खड़ी रेखा हैं, तो आपके मतलब पहचानने वाले की संख्या भी ज़्यादा रहेगी, और दूसरा विचारों को विरोध करने वाले विचारों को विरोध करने वालों की संख्या भी आपको कम मिल सकती है इस खड़ी रेखाओं के कारण। अगर ये एक्चुअली यहाँ पर ऐसे गैप पड़ता हो, ये अटैच ही नहीं होते हो, तो ये थोड़ी ख़राब स्थिति है। आपके यंग एज में आपको ये काफ़ी स्ट्रगल करवा देता है। अब चलते हैं आपकी ग्रहों पे। ये है बृहस्पति देवता। बृहस्पति देव आपकी हाथ में काफ़ी अच्छी उभार लिए हुए हैं, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक सुखों में समस्या नहीं आती है। बट अब ये यहाँ पर पॉइंट बहुत अलग है। अगर पति के हाथ में गुरु अच्छा हो तो पति की तरफ से तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपकी पत्नी के हाथ में गुरु अगर छोटा हो, इतना सा छोटा ही हो, दबा हो, तो आपकी पत्नी की तरफ से आपको तकलीफ़ होगी। इसकी वजह से सांसारिक जीवन में अड़चनें आती हैं। अगर जिस बच्चे के हाथ में गुरु खराब हो तो वो आपको तकलीफ़ देगा, तो ये सिचुएशन होती है। बट आपसे उनको तकलीफ़ नहीं होगी, ये बात पक्का है। अब दूसरी बात, इस इतना अच्छा गुरु होने से मैं आपको दूसरी एक सलाह दूंगा। यहाँ से आप फूड के रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं, कुछ धंधा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे होटल है या फूड कहीं बेचना है, कुछ करना है, या फूड इंडस्ट्री जो है जॉब करना हो, तो फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई इंडस्ट्री देखी तो उसमें भी आपको लाभ होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के हाथ से जो खाना बनता है उसको काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है, खाने के काफ़ी अच्छे शौकीन होंगे आप। दूसरा, आपके अंदर शासन करने की कला बहुत है, आप एक शासक हैं। हर बार दूसरों पे आप शासन चलाएंगे, इस तरह की प्रवृत्ति अपने आप आएगी। और कोई भी चीज़ नीट और क्लीन और एकदम स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी खराब स्थिति में कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है।
यहाँ पर ये बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, इसके कारण आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और ये ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, इस तरह के शास्त्रों में किसी न किसी चीज़ में आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान भी अपने आप बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा क्रॉस बना है। इस क्रॉस के कारण आपकी पत्नी जो है काफ़ी होशियार होगी। आपकी वाइफ, मतलब आप आंख मिचकते समय ही वहाँ उनको पता लगता होगा कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बहुत बड़े ये त्रिभुज बने हैं। इस त्रिभुज बनने के कारण व्यक्ति को अध्यात्म और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने आप व्यक्ति खींचता है, और बाकी की चीज़ें अगर हाथ में अच्छी हो तो ऐसे व्यक्तियों में ये दो जो चीज़ें हैं इसमें काफ़ी महारत भी हासिल होती है। बट यहाँ के त्रिभुज होने से व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होता ही है। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये सब स्क्वायर भी बने हैं। ये भी एक स्क्वायर ही बना है, एक बड़ा। जब ये इस तरह के बड़े बड़े स्क्वायर यहाँ बने हैं तो आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी दूसरों को आप काफ़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके अंदर। गुरु अच्छा होने से व्यक्ति का एजुकेशन भी अच्छा होता है, या उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। जो एजुकेशन के रिलेटेड का जो भी कार्य हो उसमें आपका दिमाग काफ़ी अच्छे चलेगा। अगर आप कहीं ट्यूशन्स लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो भी आपके ये वो ट्यूशन्स काफ़ी अच्छे चलेंगे, आपको उससे भी मुनाफा मिलेगा। क्योंकि ये गुरु अपने आप, गुरु उसी के कारक होते हैं जो अध्यात्म है, धार्मिक है, फिर राजनीति है, और फिर जो मेन पॉइंट आता है वो जो है एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी कार्य हो या टीचिंग का कार्य हो, उसमें अच्छी खासी सफलता ये गुरु देते हैं। तो आप अगर कहीं टीचिंग क्लासेस भी लेते हो तो भी आपको यहाँ से फ़ायदा होगा, गुरु अच्छी स्थिति में है। अब आगे चलते हैं आपकी शनि पर्वत पे। अब यहाँ पर शनि पर्वत पे देखा जाए तो यहाँ डेप्थ है और यहाँ से उभार लिया हुआ है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल बहुत करवाता है। दूसरा, यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना है, इसके अंदर यहाँ का स्क्वायर जो होता है व्यक्ति को निगेटिविटी के अंदर जाने नहीं देता। भले कितनी भी सिचुएशन बैड आ जाए, वो धीरे धीरे वहाँ से, मतलब ज़्यादा निगेटिविटी थिंकिंग में वो आपको जाने नहीं देगा। दूसरा, यहाँ पर ये तो धन रेखा है, यहाँ से आ रही हुई, ये टुकड़ों टुकड़ों अलग अलग चल रही है, उसका आपको आगे विश्लेषण में मिलेगा उसका डिटेल्स। ये और ये जो आपको क्रॉस यहाँ मिला है, इस क्रॉस के कारण आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। दूसरा, गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने, धीरे गाड़ी चलाएं, डेफिनेटली एक्सीडेंट के चांसेस है। कल परसों ही एक मैंने पहले बताया था किसी को, कल परसों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ ऐसे ही एक्सीडेंट वाला है, तो ये मेरे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है पहला। उसके बाद में इसके बीच में एक त्रिभुज यहाँ पर बना है। अब ये त्रिभुज के कारण व्यक्ति को तंत्र मंत्र विद्या में भी या गूढ़ ज्ञान में व्यक्ति को महारत हासिल करवा लेता है, या उसके प्रति व्यक्ति का ध्यान जाता है। अब ये जो रेखा चल रही है, ये वाली, ये तो धन रेखा है, तो इसका एज आपको धन रेखा के कैलकुलेशन पे मैं आऊँगा तो उसका डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तो आगे चलते हैं सूर्य पर्वत पे। अब यहाँ पर है आपके सूर्य देवता स्थित। सूर्य जो है व्यक्ति को मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी और राजनीति लाभ दिलाते हैं। तो जिनका सूर्य विकसित हो और गुलाबी कलर की हथेली हो तो व्यक्ति को जीवन में ये सारी चीज़ों का लाभ मिलता ही है और व्यक्ति समाज में लोकप्रिय होता है।
अब यहाँ पर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में तो है, बट उनके ऊपर ये जो सारी जो रेखाएं जो ज़्यादा चल रही है ये खराब स्थिति बना रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, आप योजनाएं तो ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन कार्य परिणित रूप में उसका जो लाभ और फल है वो बहुत कम है। सिर्फ योजना ज़्यादा बन रही है, इसके कारण तो आप काम बहुत अलग अलग करेंगे, ज़्यादा करेंगे, लेकिन लाभ किसी में नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। इस तरह की ये सिचुएशन होगी ये ज़्यादा रेखाओं के कारण। अब उसके बाद में यहाँ पर एक क्रॉस बना, ये बहुत बड़ा, ओके, और इसके नीचे ही एक ये यो का साइन। तो आपको बोन्स के रिलेटेड यानी जॉइंट्स पेन और आइज़, आँख की तकलीफ, चश्मा लगेगा या आँख के रिलेटेड पानी आएगा, सर दुखेगा या कुछ ना कुछ, कम समय में ऑपरेशन भी छोटा मोटा हो सकता है आइज़ के लिए। तो ये आइज़ और बोन्स के लिए आपको काफ़ी तकलीफ देगा। मैं इसका आपको रेमेडी बता दूंगा, आप वो करो 2 साल के लिए, तो ये क्रॉसेस आपके निकल जाएंगे। इस क्रॉस के कारण और एक चीज़ होता है, क्रॉस है शनि का और ये है सूर्य, तो सूर्य पुत्र शनिदेव, ये दोनों का कभी भी नहीं जमता है। तो उस तरह यहाँ क्रॉस आने से आपके जो विचार है वो आपके पापा से मतभेदता लाएंगे, मतभेदता होगी, या तो कम समय में है आपकी पापा की डेथ भी हो सकती है। ये दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आपको वो डेफिनेटली आपको दे देगा। अब उसके बाद में इसके बीच में एक त्रिभुज बन गया है। जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति धार्मिक परोपकारी प्रवृत्ति का होता है। जो भी मन में इच्छा रखेगा धीरे धीरे वो व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। ज़्यादा रेखा होने से यहाँ व्यक्ति चिंतनशील बनता है। आर्थिक तनाव, योजनाएं आर्थिक रूप पर कार्य रूप में परिणित कम और लाभ कम मिलता है इस सारी चीज़ों के कारण। दूसरा होता है एक जो यहाँ पर बन रहा है बड़ा चौकोन। ये मल्टीपल्सिटी यानी बहुत अलग अलग कामकाज भी आप कर सकते हैं दूर दूर से, बट आपकी राहु रेखा का पीरियड छोड़ के ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ आपको राहु की वजह से नुकसान हो सकता है। उसका एज कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा लाइंस की एनालिसिस में। दूसरी बात, एक यहाँ क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ज़्यादा रेखा है तो संघर्षमय जीवन रहता है, बहुत संघर्ष उठाना पड़ता है और यश में व्यक्ति के हानि होती है। इसके कारण बार बार यश में हानि देगा आपको। अब दूसरी एक बात, यहाँ पर जो ये सिंबल जो बना है बीचों बीच, ये है फिश का साइन। ये फिश का साइन आपको नाम और फेम देगा, इंटरनेशनल लेवल की सफलता देगा। मैं आपको बार बार कहूँगा, आप पढ़े लिखे हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ का फिश साइन और आपकी ये धन रेखा, ओके, और दूसरी यहाँ पर ये चलने वाली ये रेखाएं, साथ में ये चंद्र बहुत बड़ा और चंद्र पे बनने वाला एक यहाँ पर ये त्रिभुज। आपकी इस एज में भी अगर विदेश में कहीं पर भी अप्लाई आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली विदेश में जॉब मिलेगा। और आपको मेरे हिसाब से तो यही है कि आप विदेश जाएं, आप एब्रॉड सेटलमेंट हो जाए, आपको वहीं से ज़्यादा धन लाभ होगा। दूसरी बात, अगर ये चीज़ आप खुद नहीं लेते हैं एब्रॉड जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, तो आपकी संतान, आपकी जो किड्स है उनमें से कोई ना कोई किड्स विदेश में लगातार मुझे काफ़ी समय विदेश में रहेगी, ये डेफिनेटली चांसेस है। तो ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको सफलता देगा, दूर दूर से फ़ायदा देगा, मान सम्मान और सफलता वो दूर से देगा। तो विदेश के लिए आप ज़रूर ट्राई करें। अब दूसरी बात यहाँ पर है जो चल रही है वो है आपकी यश रेखा यानी सन लाइन जो है वो मंगल की तरफ से आ रही है। जब इस तरह की रेखा यहाँ से आती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष उठाना पड़ता है। मंगल से चलने वाली जब यहाँ से ये रेखा आती है
तो आज तक मैंने सभी लोगों को लगभग देखा है, बहुत सारा संघर्ष उठा के ही व्यक्ति बन पाता है। दूसरी बात, इस यश रेखा पे यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल बना है। एक्चुअली अब दूसरे भी फ़ोटो मैंने देखे हैं और ये वगैरह, मेरे हिसाब से ये अभी सिर्फ यहाँ पर यो का साइन है, ये फिश का साइन अभी बना नहीं है। पूरे पीछे भी टेल और आगे भी टेल, मतलब आगे माउथ और टेल, ये दोनों अभी फुलफिल मेरे हिसाब से तो नहीं बना है। मैंने दूसरे फ़ोटो देखे हैं, तो बिना कारण मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि ये फिश बना है और आप करोड़पति बनेंगे। तो ये टोटली ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। अभी के सिचुएशन में ये सिर्फ यो का सिंबल है। ऐसा है, जिस दिन ऐसे पूरा बनेगा तो ये यो का साइन बनेगा और वो आपको काफ़ी सारा धन का लाभ देगा। अभी क्या है, अभी यो का साइन है। जब सूर्य पे यो का साइन आता है तो व्यक्ति के जीवन में निराशावादी जीवन व्यतीत करता है। आपके अंदर निराशा बहुत आएगी, नर्वसनेस बहुत देगा और तकलीफ भी बहुत उठानी पड़ेगी। दूसरा, व्यक्ति को यहाँ पर यो का साइन आने से कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता है किसी चीज़ के कारण। जीवन है, गाड़ी चलती रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम होते रहते हैं जीवन की गाड़ी में, तो अपमानित भी होना पड़ सकता है यहाँ के यो के कारण। तो ये अभी के लेवल में यो है। ओके, जिस दिन ऐसा बनेगा तो ये सूर्य का सिंबल फिश का साइन बनेगा, आपको उस समय बहुत लाभ मिलेगा। ऑलरेडी एक इधर ये फिश का साइन है, तो मेरे हिसाब से आप एब्रॉड के लिए अप्लाई करो तो आपको ये वापस फिर ये इधर ऐसा हो सकता है और ये इधर ऐसा हो सकता है, और वहाँ से ही आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा, या एब्रॉड के रिलेटेड कुछ कार्य करें। दूसरा, अभी मैंने बोला कि फादर के लिए ये अच्छा नहीं है, बोन्स और आइज़ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सब के लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। यहाँ पर भी ये देखो, एक और ये भी योग का सिंबल है, इससे भी वही फल मिलता है जो अभी मैंने बताया। अब चलते हैं आपकी बुध पर्वत पे। अब बुध पर्वत जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बुध पर्वत को भौतिक समृद्धि को आंका जाता है। बुध अच्छे स्थिति में है, इसके कारण आपकी बोलने की कला काफ़ी अच्छी होगी और योजना आप बहुत अच्छे बनाते होंगे। तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले होंगे, योजनाबद्ध जीवन यापन करेंगे आप। यहाँ पर दूसरे फोटो में मैंने देखा है 2 से 3 त्रिभुज बने हैं। इन त्रिभुज के कारण व्यक्ति विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब वो आप अभी के लेवल में कौन सा बिजनेस कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, या जॉब कर रहे हैं ये भी नहीं पता है मुझे, इस बारे में मैंने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली है। दूसरा, यहाँ पर ये इस तरह की ज़्यादा रेखाएं हैं। ये ज़्यादा रेखा होने के कारण व्यक्ति के अंदर हीलिंग क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लोगों को समझाने में मास्टर होते हैं, बोलने की कला जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, यहाँ पर ये जो विवाह रेखा सीधा ऊपर तक यहाँ आके उठी है, लेकिन स्ट्रेट है, तो आपकी जो पत्नी जी होंगे वो काफ़ी अच्छे घर से हो सकते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ अच्छा सिंबल्स है कि जो इतनी बड़ी रेखाएं हैं यहाँ पे, ये विवाह रेखा, पत्नी की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट ज़रूर होगा या है, ये बता रहा है। मानसिक रूप से हो सकता है, किसी भी रूप से है, लेकिन अच्छा आपका रहेगा। दूसरा, इस बुध अच्छा होने के कारण व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, भले वो
थोड़ा सा काला सावला हो लेकिन दिखने में डेफिनेटली अच्छा ही दिखेगा। अब बाद में चलते हैं आपकी मंगल पे। अब ये है दोनों मंगल, ये बाहरी मंगल, ये अंदरूनी मंगल। ये दोनों मंगल काफ़ी उभार लिए हुए हैं। इसके कारण व्यक्ति को ज़मीन से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ होता है। अगर आप कहीं प्लॉटिंग लेके रखते हो, बाद में उसे बेचते हो, या दलाली करते हो, एज अ ब्रोकर का वर्क करेंगे फ्लॉट के लिए, फ्लैट के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो भी आपको काफ़ी लाभ देगा। सेकेंड वन थिंग, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स की अगर कोई शॉप आप डालेंगे तो भी आपका अच्छा शॉप चलेगा, उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। मंगल ज़्यादा उभार लिए होने के कारण आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, यानी गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। अभी एज के साथ में कम हो गया होगा, लेकिन पहले ऐसे होता ही है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति बहुत तर्कशाली होते हैं। आपका स्वभाव बहुत तार्किक, यानी लॉजिक लगाते होंगे पहले ही। अब यहाँ पर बहुत सारी ये खड़ी रेखा बनी हुई हैं। यहाँ पर ज़्यादा रेखा होने के कारण आप चिंतनशील ज़्यादा होंगे, यानी चिंता बहुत सता रही होगी, अलग अलग तरह की तकलीफ आपको बहुत आ रही होगी इस रेखा के कारण। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, उससे आपको लाभ होगा। बाहरी मंगल पे चलते हैं। बाहरी मंगल काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो शरीर में एनर्जी अच्छी रहेगी, कितना भी काम कर लो थकेंगे नहीं। किसी ना किसी स्पोर्ट में अच्छे खासे जानकार होंगे, अच्छे से खेलते होंगे। मंगल पाप ग्रह की गिनती में आते हैं, तो और यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी खड़ी रेखा भी है, तो उसके कारण व्यक्ति के जीवन में कलहपूर्ण जीवन, अपघात, वैर विरोध, दुर्घटना, इस तरह के कार्य जीवन में होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको उपाय रेमेडी करो बताऊंगा, तो आप करो, उससे वो कम हो जाएगा। इस मंगल का ज़्यादा उभार लेने से कभी भी किसी से दबकर समझौता नहीं करेंगे। कोई भी नए व्यक्ति से बात करेंगे तो इस तरह बात करेंगे कि अपन पहले कभी मिले हैं, एक स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। बट यहाँ पर ये बहुत छोटा और ग्रिल बना है राहु की वजह से। जब ज़्यादा लोग खड़े होते होंगे तो उनके सामने बात करने और अपनी चीज़ पटाने में आपको दिक्कत आती होगी। बट एक दो व्यक्ति हो तो उसके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक यहाँ पर छोटी रेखा दिख रही है, तो कभी ना कभी जीवन में एक दो ये कोर्ट कचहरी के दर्शन आपको होंगे ही होंगे। एक यहाँ है और एक यहाँ पर भी दिख रहा है, ये तो अलग रेखा है, चंद्रमा की तरफ आ रही है, वो तो अलग है। बट 2 बार तो हो, किसी न किसी कारण छोटा मोटा कोर्ट कचहरी का आपका दर्शन हो सकता है। अब चलते हैं आपकी शुक्र माह पे। अब शुक्र को देखा जाए तो काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो आपको गर्मी पसंद नहीं आएगी। ज़्यादा हीट पड़ेंगी तो अपने आप एक पसीना ज़्यादा आएगा और उसका स्मेल भी ज़्यादा है, मतलब एक अलग तरह सा एरोमा आएगा ज़्यादा गर्मी के कारण। शुक्र जो है वो विलासिता, काम वासना और संतान उत्पत्ति शक्ति का ग्रह माना जाता है, और ये अच्छा उभार लिए होने के कारण ये चीज़ें आपको पहले इसकी सही तरीके से मिले होगी। बट अभी की स्थिति में देखा जाए तो वो ख़राब स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ग्रीन हुआ है, यानी शुक्र नीच में पड़ा है कुछ दिनों के लिए। वो एक्चुअली हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा कि कितने समय के लिए शुक्र इस स्थिति में पड़ा है। जब शुक्र नीच स्थिति में पड़ता है तो व्यक्ति को धन के रिलेटेड, यानी मनी के रिलेटेड ज़्यादा तकलीफ देता है। दूसरा, शारीरिक संबंध या शरीर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके लिए
वो दिक्कतें देता है, उसकी कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ तकलीफ व्यक्ति को विकार देना, इसका काम शुक्र देवता करते हैं। अब ये ज़्यादा उबारले होने के कारण आप अतिथि देवो भव होंगे, यानी कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका अच्छा खासा मान सम्मान करते होंगे, अच्छा लगता होगा उसका। साथ में आप सफ़ेद चीज़ की दान करो, जितना हो सके आपसे 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो चावल या सफ़ेद कपड़ा किसी को देना हो आप वो देते रहे, उससे थोड़ा शुक्र में थोड़ा पावर आएगा। वो तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर मुझे स्टार नहीं दिख रहा है, वो आप देखो, स्टार के कारण भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। एक यहाँ पर त्रिभुज भी बना है। जब त्रिभुज बनता है शुक्र पे तो भी अलग अलग नारियों के साथ में मतलब अटैचमेंट हो सकता है, अभी उम्र के साथ नहीं हो लेकिन पहले या ऐसे कुछ ना कुछ उसका संबंध आता ज़रूर है त्रिभुज और स्टार के कारण। अब चलते हैं आपकी चंद्रमा पे। चंद्रमा जो है वो छोटे स्थिति में है, यहाँ पे दबा है और ये जगह स्पेस कम मिला है। साथ में इस यहाँ पर एक ये 2-3 रेखा खड़ी है और एक अड़ी भी है यहाँ पर। जब यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं बनती है चंद्र पर्वत पे तो व्यक्ति के विचार जो है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं माइंड में, वो कमी नहीं होते हैं, मानसिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता जो है वो कल्पना मतलब इमेजिन, काव्य और मानसिक तनाव के कारक ग्रह माने जाते हैं और माता के लिए उनको देखा जाता है, माँ की सुख के लिए। और चंद्रमा के अधिपत्य यानी देवता वो है शिव, इसलिए आप शिव की शरण में जाए, आपको बहुत लाभ होगा और ये चंद्रमा की सारी चीज़ें निष्फल होगी। तो चंद्र छोटे हैं और वो क्रॉसेस है, इसके कारण अभी मैंने बोला कि आपको ज़्यादा सोच और मन में फेयरनेस और डर पैदा करेगा। दूसरा, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, चंद्र की ये सब बड़ी बड़ी रेखाएं और यहाँ का त्रिभुज, यहाँ की सब बाहर निकलने वाली रेखाएं और ये यहाँ की धन रेखा जो सूर्य की तरफ देख रही है, ये पूरे चांसेस है प्लीज़ you have apply to the abroad and as soon as possible you will go abroad। तो आप जल्द से जल्द एब्रॉड जा सकते हैं, ये पूरे चांसेस है, आपके हाथ में डेफिनेटली सब दिख रहा है कि ये एब्रॉड के चांसेस है, विदेश से आपको धन देगा। चंद्र जो है वो विदेश के कारक भी गिने जाते हैं, पानी के लिए इनको गिना जाता है। तो यहाँ का स्क्वायर और ये बड़ी बड़ी रेखाएं ये बता रही है आपका ट्रैवलिंग बहुत होगा, आपकी विदेश यात्रा होगी और काफ़ी समय के लिए आप एब्रॉड में सेटल हो सकते हैं। अगर ये चांस आपने नहीं लिया तो मेरे हिसाब से यानी आई थिंक यूर किड्स वो चले जाएंगे डेफिनेटली वहाँ पर और वो सेटल वहाँ पर हो जाएंगे। ये अंदर धसा होने के कारण म्यूज़िक सुनने की आदत भी व्यक्ति को रहती है, मतलब अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनना। अब साथ में यहाँ पर एक इस तरह का सिंबल बना है, ये इस तरह का सिंबल मून माउंट पे यानी चंद्रमा पे बनता है तो व्यक्ति की लॉजिक पावर ज़्यादा रहती है, जो पहले अनुमान लगाते हैं वो बराबर हो जाता है सटीक, ये अपने आप है यहाँ पर वो स्थित। किसी किसी का मैंने ये भी देखा है, जब यहाँ पर क्रॉस होता है और चंद्र छोटा होता है तो पेट के रिलेटेड दिक्कतें देता है, यानी हाजमा के प्रॉब्लम जैसे कि अपचन होना
या टॉयलेट को 1 या 2 बार जाना, पेट के रिलेटेड ऐसे, या एसिडिटी होना बार बार, इस तरह की कुछ ना कुछ समस्या ये व्यक्ति के जीवन में ये कर देता है। दूसरी बात, आप कभी भी समुद्र के किनारे जाए, नदी के किनारे जाए, रिवर शोर या सी शोर, उसके पास में कभी भी आप जाएंगे तो बी केयरफुल, उससे आपको धोखा हो सकता है। दूसरा, एनिमल यानी बुल हो गया, ऑक्स हो गया या हॉर्स हो गया, तो इनसे आपको धोखा है। और दूसरा, बिल्डिंग्स, बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा तो उससे आपको धोखा डेफिनेटली हो सकता है इस क्रॉस के कारण। तो ज़्यादातर आप पानी से बचे रहे। और दूसरा मेन जो उसका फ़ायदा है जो कि विदेश का, वो आप ज़रूर ले लें। आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके किड्स ज़रूर विदेश में सेटल होंगे। अब यहाँ देखा जाए तो आगे चंद्रमा उस तरह से थोड़ा उभार लिया है और यहाँ पर स्लोप है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति के अंदर छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस तरह का कोई भी नहीं आता। व्यक्ति दूध और पानी जैसा पूरा साफ होता है अंदर से। इस तरह की व्यक्ति के अंदर की भावना होती है। जब भी कोई चीज़ आप खरीद के लाओगे वो काफ़ी अच्छी होगी। 5 रुपए की भी चीज़ लाओ, लेकिन उसके देखने से अच्छा लगेगा और वो दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ भावुक लगेगी, उसको अच्छा लगेगा उस चीज़ को देख के। यानी एक इमेजिन जो करने की तार्किक जो बुद्धि होती है, वो इमेजिन शक्ति अच्छी रहती है यहाँ पर इस तरह का चंद्रमा उभार लेने के कारण से। दूसरा, यहाँ पर राहु स्थित है, उसको कोई मंगल का मैदान भी कहते हैं बुक्स में। राहु का भी स्पेस है यहाँ पर। और जब ये स्पेस जो है यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है तो आपके जीवन में एंड की स्थिति में डेफिनेटली धन का सोर्स बना रहेगा। ये आगे धन रेखा भी अलग अलग चल रही है तो वो आपको लाइंस के एनालिसिस पे वो डिटेल मिलेगा। बट अभी राहु के स्थिति में ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कारण आपके पास धन तो बचेगा ही बचेगा। दूसरा, यहाँ पर केतु है और केतु पे ये वाला जो फिश का साइन बना है, साथ में यहाँ पर भी एक बड़े बड़े त्रिभुज बने। ये देखो यहाँ पर त्रिभुज बने हैं, सब वृष्ट बैंड पे त्रिभुज है सब केतु के ऊपर। तो आपके अंदर ज्योतिष विद्या है, हस्तरेखा है, ऐसे कुछ ना कुछ जो गूढ़ ज्ञान है उसमें आपको बहुत ज्ञान आएगा या होगा भी आपके पास। दूसरी बात, केतु के यहाँ पर जब ये सिंबल बनता है तो भी फिश का सिंबल बनता है तो भी व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति होती है। तो आप विदेश के रिलेटेड की कंपनी में जॉब करो या विदेश के रिलेटेड का बिजनेस करो या विदेश चले जाओ, ये डेफिनेटली आपको वहाँ से लाभ देगा देगा देगा, ये 100% है। सब विदेश के कनेक्शन ज़्यादा है। दूसरा, केतु के ऊपर ये जो सिंबल बने हैं इसके कारण आपको गूढ़ रहस्य यानी जो पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड जो चीज़ें हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें मन लगेगा, रमेगा इन चीज़ों के कारण। अब ये पार्ट 1 के वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और आगे का जो विश्लेषण है वो पार्ट 2 के वीडियो में मैं करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।